ओम नमः शिवाय। जय माता काली। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम मेरे बच्चे? आज तुम्हारी काली माता आखिरी बार बात करना चाहती हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है कि अपनी काली माता के लिए थोड़ा समय निकल लो और माता रानी से बात कर लो? मेरे बच्चे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ, परंतु तुम मेरी तरफ देख नहीं रहे हो और ना ही मेरी तरफ बात कर रहे हो। मेरे बच्चे, ऐसी क्या गलती हो गई है मुझसे जो तुम मुझे इस प्रकार से तिरस्कार कर रहे हो, मेरा बहिष्कार कर रहे हो? मेरे बच्चे, आज तुम मेरे संदेश को सुनते हो तो मैं तुम्हारे ये कुछ ऐसा प्रदान कर दूंगी जिससे तुम्हारा जीवन बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का मैं अंत करूंगा, क्योंकि मैं काली माता हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी योजनाओं का निर्माण किया है, परंतु तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो। वो भी योजनाएं तुम तक कैसे पहुँचे, मैं तुम्हें लाभ दिलाना चाहती हूँ। मैं किसी भी तरीके से तुम्हें दुखी और पीड़ित नहीं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, तुमने बहुत दिनों से अपने जीवन में दुख को देखा है, समस्याओं को झेला है, इतना परेशानी तुमने झेली है कि मैं देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती थी। परंतु मेरे बच्चे, आज तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें आज किसी न किसी हाल में मेरे इस संदेश को छोड़कर जाना नहीं है। बिल्कुल भी मेरे इस संपूर्ण संदेश को सुनना है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि आज तुमने मुझे अनदेखा किया या मेरे संदेश को छोड़कर गए तो मैं तुम्हारे द्वार पर आज सिर्फ आखिरी बार आई, दोबारा फिर कभी नहीं आऊंगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई बार अवसर दिया, कई बार तुम्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु तुमने किसी भी तरीके से समझने का प्रयत्न किया ही नहीं है। इसीलिए मैं बहुत ही ज्यादा दिवस हो गई हूँ, इतना दिवस हो गई हूँ, तब जाकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरे बच्चे, मेरी आज लाज रख लेना, मेरी बात मान लेना और मेरे संदेश को पूरी तरह से सुन लेना, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता बार बार तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी। मेरे बच्चे, मैं बहुत ही ज्यादा उदास हूँ, अपने आप को बहुत ही ज्यादा पीड़ा महसूस कर रही हूँ। मेरे बच्चे, जो मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहती हूँ वह मेरी बात सुन लीजिए। आज हो सकता है तुम्हारा इसमें कल्याण ही हो जाए। यदि आज तुम मेरी बात सुन ले गए तो तुम्हारा भाग सुधर सकता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारी माता रानी और महादेव जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं। यदि यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इन स्वरूप नाम को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी असीम कृपा तुम्हारे ऊपर आश्रित हो जाएगी और तुम्हारा जो भी कार्य है वह सब पूर्ण हो जाएगा। जो भी समस्याएं हैं वह भी दूर हो जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे अवसर, अच्छी अच्छी व्यवस्था कर दी जाएगी। मेरे बच्चे, यह संसार बहुत ही ज्यादा मतलबी है, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इस संसार में इतना ज्यादा परेशान हुए हो, इस संसार में तुम्हें इतना ज्यादा धूर्तगार है, इतना ज्यादा पीड़ित किया है, ये तुम आज मुझसे नाराज हो। तुम यह चाहते हो कि है माता, तुमने इस संसार को ऐसे क्यों बनाया है जो कोई एक दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं है और ना ही एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार है। जिसको देखो वह एक दूसरे के जान के पीछे पड़ा हुआ है, एक दूसरे की जान को बहुत ही ज्यादा बेदर्दी से मारना चाहता है। हर इंसान की यही इच्छा होती है। मेरी माता, तुमने इस बेदर्दी इंसान को आखिर बनाया ही क्यों है? इसीलिए तुम मुझसे नाराज रहते हो। मेरे बच्चे, तुमने जो चाहा वह तुम्हें नहीं मिला। तुम जिस रास्ते पर जाना चाहते थे वह रास्ता तुम्हारे पास नहीं आया, तो उचित तरीके से अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर पाए। ऐसा हो सकता है कि किसी कारणवश तुम्हारे जीवन में जो आज सुविधा आई है उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे बच्चे, मुझे थोड़ा अवसर तो दे दीजिए, थोड़ा मौका दे दीजिए। मैं तुम्हारे जीवन को सुधारने के लिए तैयार हूँ। किसी भी हालत में मैं तुम्हारे जीवन को सुधार कर रहूंगी और कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी समस्या में आने ही नहीं दूंगी जिस वजह से तुम्हें आज परेशानी हो रही है। परंतु जितनी तुम परेशानी देख चुके हो, झेल चुके हो, वह तो वापस नहीं हो सकती है। परंतु मैं इतना वादा अवश्य कर सकती हूँ कि आने वाला समय तुम्हारा
मैं बेहतर बना सकती हूँ, कुशल बन सकती हूँ, सुनहरा बन सकती हूँ, क्योंकि जो बीत गया उसे तो वापस नहीं किया जा सकता है। मेरे बच्चे, यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारी अकेले नहीं है। तुम अकेले ही इस लड़ाई में नहीं शामिल हो, मैं भी तुम्हारी इस लड़ाई में शामिल हो, क्योंकि यह संसार जिस प्रकार से एक दूसरे का तिरस्कार कर रहा है, मैं भारी भांति जानती हूँ। मैं इसे सुधारने का प्रयास कर रही हूँ। मैं हर उसे इंसान को दंडित करूंगी जो इस धर्म विरुद्ध कार्य करेगा, उसको दंड आवश्यक दिया जाएगा, चाहे जो भी इंसान हो। मैं बार बार समझाऊं, परंतु जब अधिक से ज्यादा हो जाएगा तो मेरा उग्र रूप भी प्रकट हो जाएगा और मैं अपने उग्र रूप से सभी का सर्वनाश कर दूंगी। इतना तो सभी को जानकर ही रखना चाहिए कि काली माता यदि जाग गई और क्रोधित हो गई तो किसी का भी अहित कर सकती है, किसी को भी समझने वाली नहीं है। जो मैं आज बता रही हूँ उसी पर तुम्हें विशेष का ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इस संदेश को भूलकर भी छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारी समस्त गतिविधियों से अलंकृत किया गया है। यदि तुम आज इसमें छोड़ देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारी परेशानियों को दूर करना है, ना कि तुम्हारे जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करना। मैं तो सदा यही इच्छा अपने मन में लेकर के चलती हूँ कि मेरे जितने भी भक्त, मेरे जितने भी प्रिय संतानें हैं, उनके पास कभी ऐसा समय ना आए कि भी स्थिति से गुजरे कि उनके लिए कोई रास्ता ना मिले और कोई मंजिल भी ना मिले, ना तो उनका कोई साथ देने वाला हो। मैं तो यही चाहती हूँ, इसीलिए मैं स्वयं उनकी सहायता करने के लिए, अपने प्रिय संतानों की सहायता करने के लिए आता हूँ और प्रत्येक भक्त की सहायता करती हूँ जिसको आवश्यकता जो होती है, जिसके जीवन में जैसी आवश्यकता होती है उसे मैं पूर्ण करती हूँ। कोई भी आपूर्ति उनके जीवन में नहीं रखती हूँ, क्योंकि मैं कभी भी उन्हें ऐसा देखा ही नहीं सकती हूँ जैसा भी अपने जीवन में उदासी महसूस करें, क्योंकि मेरी प्रिय संतानें हैं। मैं अपने प्रिय संतानों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ और मैं यह भी नहीं चाहती हूँ कि वह अपने जीवन में दुखी और परेशान रहे। वह सब सुख में जीवन व्यतीत करें और अपने जीवन का आनंद ले, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथ ही अपनी समस्याओं का निमंत्रण देते हैं और फिर उसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां से उन्हें निकालना बहुत ही भारी पड़ जाता है। उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। वहां से निकलने के लिए मेरे बच्चे, तो हमारे प्रभु शिव शंकर की एक छोटी सी प्रार्थना है तुमसे। यदि मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे में चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री राम और जय हनुमान। जल्दी जल्दी टाइप कर दीजिए, जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे उतनी ही जल्दी मेरी उच्चतम कृपा तुम्हारी ऊपर न करेगी और तुम्हारे जीवन को मंगलमय बना देगी। यह मेरा पूर्ण वादा है, क्योंकि मैं ऐसे करके बहुत सारे लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। अब तुम्हारी बारी है। यदि तुम अपनी समस्याओं का सही ढंग से निवारण चाहते हो तो मेरे इस संदेश में अंत तक बने रहना। अंतिम में तुम कुछ ऐसा सीख कर जाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर होगा, क्योंकि मेरा प्रयास तो तुम्हें बेहतर से बेहतर जानकारी देना होता है और तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाने का मेरा प्रयास रहता है। परंतु यदि मेरी बात से सहमत नहीं हूँ और मैं मेरी बात को मानते नहीं हो तो यह तुम्हारी इच्छा है और तुम्हारी इन इच्छाओं को सिर्फ तुम अपने ही अनुसार व्यक्त कर सकते हो। इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरा तो उद्देश्य है बस तुम्हारे जीवन को सुनहरा बनाना है, तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाना है। ऐसी श्रद्धा और निष्ठा लेकर के तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन का यह सबसे उदाहरण करता है समय है, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम समझ जाते हो पूरी तरीके से मेरी इन बातों को आगे बढ़ाने के, अपने जीवन को सुधारने के लिए, तो उसमें तुम्हारा ही फायदा है। इसमें कोई और नुकसान होने वाला नहीं है। मेरे
बच्चे मैं जहाँ तक हो सकती हूँ तुम्हें संवारने और सुधारने का प्रयास करती हूँ। निरंतर तुम्हें आगे बढ़ती रहती हूँ, तुम्हारे जीवन की परेशानियों और कठिनाइयों को दूर करती रहती हो, परंतु ना जाने क्यों तुम्हारी ही समझ में नहीं आता है और तुम मेरी बातों को नहीं मानते हो। दूसरे की बात को मानकर उन्हें की उलझन में फंस जाते हो और फिर यह तुम सोचते हो कि मेरी माता मेरी रक्षा नहीं कर रही है, मेरे जीवन का सुधार नहीं कर रही है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ मेरे बच्चे। जब तुम मेरी बातों को मन कर नहीं चलोगे, सुधार कर नहीं चलोगे, तुम उसमें क्या कर सकती हूँ। फिर भी मैं जहाँ तक हो सकता है तुम्हारे लिए प्रयास करती रहती हूँ मेरे बच्चे। यदि आज के समय पर तुम इस तरीके से कार्य नहीं करोगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है, तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन एक इतना बड़ा सारांश है जिसको प्रस्तुत करना आसान नहीं है। इसको तो प्रस्तुत करने के लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कहीं या तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन हो पाएगा। मैं तुम्हारे जीवन का जब मूल्यांकन करता हूँ मेरे बच्चे, जब तुम मेरे अनुसार कार्य नहीं कर पाओगे तो मैं तुम्हारे जीवन का मूल्यांकन भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जहाँ तक चाहती हूँ तुम्हारे जीवन में हर चीज अच्छी हो, हर चीज उपस्थित हो, तुम्हारे पास कभी भी कोई किसी प्रकार की कमी ना रहे, जीवन खुशहाल रहे, हर समय तुम आनंद ही आनंद महसूस करो। और जब संपूर्ण संस्कारों से तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ तो बहुत ही कठिन परिश्रम मुझे करना पड़ता है, परंतु तुम मुझे इग्नोर करके चले जाते हो। मुझे बहुत दुख होता है, मेरी आंख में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे तान मुझे अनदेखा करके चले जाते हैं। मैं उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी वह मेरी बात को नहीं मानते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल है, परंतु जब यह जीवन से ठोकर खा करके गिरते हैं और जीवन में समस्याएं आती है, परेशानियां आती है, तब वह मेरा स्मरण करते हैं कि शायद मैं अपने प्रभु का स्मरण कर रहा होता और साथ में लेकर के चल रहा होता, तो आज मुझे यह दिन देखना न आने, क्योंकि आज जो मैं हासिल कर सका हूँ उन्हीं की बदौलत हासिल किया है। क्योंकि जब तक मेरे प्रभु मेरे साथ रहे हैं तब तक मैं अपने जीवन में भली भांति अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था, परंतु मेरे प्रभु के जाते कि मेरे जीवन का सब कुछ उल्टा उल्टा हो गया है और इसी वजह से आज मेरी स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। बहुत ज्यादा स्थिति खराब होने के कारण मैं अब उसे दशा में आ गया हूँ जहाँ पर लोग अपने स्टार्टिंग करते हैं। अब मैं फिर से दोबारा स्टार्टिंग करो, तब जाकर कहीं उसे मुकाम पर पहुँच जिस मुकाम में पहुँचाना चाहता हूँ, परंतु मैंने पहले बहुत परेशान किया था, बहुत मेहनत की थी, तब जाकर कहीं यहाँ तक पहुँच पाया था। परंतु अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अब अपनी शुरुआत बेहतर तरीके से कर सके, क्योंकि मेरे पास तब हौसला था, मेरे पास तब समय था, परंतु अब मेरे पास समय उतना नहीं है कि मैं अपनी शुरुआत सही तरीके से दोबारा कर सकूं। हे प्रभु, आप ही मेरे जीवन में ऐसा चमत्कार करिए जिसकी वजह से मैं फिर से इस तरीके से कार्य करने लगूं और मेरी सभी चीज आसान हो जाए जो मैं चाहता हूं। यदि तुम यह इच्छा अपने मन में रखते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही है और बहुत गलत भी है, क्योंकि तुम्हें तो सदैव अपने प्रभु के साथ चलना चाहिए। जब वह तुम्हारे साथ है तो तुमको उनका ध्यान में लेकर के अपने कार्य को करना चाहिए और आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम्हारा बेटा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है तो तुम्हें किसी और की जानकारी, किसी और की सीख ले की कोई जरूरत नहीं है। परंतु ऐसे मूर्ख ही होते हैं जो अपने पिता की बात को नहीं मानते हैं और वह स्वयं अपना रास्ता चयन करते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल होती है और सबसे बड़ी मूर्खता होती है, क्योंकि तुम्हारे परमपिता तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं, किंतु तुम्हें अपने अहंकार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस तुम अपने अहंकार में डूबे हुए हो। तुम यह सोच रहे हो कि आज मेरे पास यह सब चीज है, इतनी व्यवस्थाएं हैं, रुपया पैसा है, जमीन जायदाद है, सब कुछ मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, मुझे अब किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह मत सोचो कि किस चीज की कितनी समय आवश्यकता हो जाए, यह तुम नहीं जान सकते हो। यह तो सिर्फ समय ही बता सकता है कि तुम्हारे जीवन में कब क्या होने वाला है और कब क्या चलने वाला है। तुम अपने मन में या धन के
कदापि ना चला करो कि अब मेरे पास संकटों का आने का कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि मैं पर्याप्त मात्रा में अपनी सफलता को हासिल कर चुका हूँ। यही तुम्हारा अभियान तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस तरीके की सोच रखता है और इस तरीके के कार्य करता है तो वही आगे चलकर बहुत कायदे से बुरी स्थिति में फंसता है, क्योंकि जब तुम्हारे पास इतना हम हो जाएगा तब तुम उन चीजों को समझ ही नहीं पाओगे और नहीं ही तुम उनके अनुसार कार्य कर सकोगे। मेरे बच्चे, बहुत ही बड़ी विडंबना है कि अब तुम किस तरीके से अपने जीवन का आकलन करो और किस तरीके से अपने जीवन को प्रस्तुत करो। तुम्हारी भूल तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सीख है, क्योंकि यदि तुम कुछ सीखना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें जीवन के संघर्ष से पहले तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और जब तुम जीवन के संघर्ष से लड़ाई लड़ लगे तब तुम सब कुछ सीख जाओगे जो तुम्हारे मन के लिए आवश्यक है और जो जीवन की इकाई को सही तरीके से प्रस्तुत करने में तुम्हारी मदद कर सकता है। तुम्हारे जीवन की उन्मूलन तुम्हें आवश्यकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी आवश्यकताओं को भली भांति पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि जीवन संघर्ष है कि संघर्ष की लड़ाई में जो भी डटकर सामना करता है और लड़ता है वही सबसे ज्यादा आगे बढ़ पाता है, अन्यथा वह पर लटक जाता है जहां से उसकी की लड़ाई शुरू होती है। परंतु जब लड़ते लड़ते तुम विजय को प्राप्त करते हो तो तुम्हारे लिए वही सर्वोपरि होता है कि तुम लड़ते लड़ते विजय को प्राप्त किए हो और तुम अब आगे भी इसी तरीके से लड़ाई जारी रखेंगे। जब तुम लगातार निरंतर लड़ाई जारी रखेंगे तो परिस्थितियों भी हार जाएगी और भी अपना मुख मोड़कर वापस ली जाएगी और तुम्हारे सभी व्यवस्थाओं को सुरक्षित कर देगी, क्योंकि जब भी कोई हारता है तो उसे बहुत निराशा होती है। उसे निराशा के कारण, उसे खिलाने के कारण वह किसी को मूर्ख नहीं दिखाना चाहता है। वह मुझे पता हुआ फिरता रहता है कि मुझे किसी को मूंग ना दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसे क्या जवाब दूंगा। उसे जवाब के लिए वह अपने आप को एकांत में ले जाकर के बैठा देता है और कुछ दिनों तक वह बाहर नहीं निकलता है कि लोग मुझे देख ना पाए और मेरी हंसी ना पाए। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपनी हंसी के बारे में सोचोगे कि लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो तुम जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें तो सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए। लोग तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं उस तुम ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरे बच्चे, यह संसार है और इस संसार में अनेकों लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर व्यक्ति को भटकते रहते हैं। मेरे बच्चे, जब तुम कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हो तो तुम्हारे बारे में बोलने वाले अनेकों ने लोग होते हैं। ये तुम्हारे बारे में बुरा भला बोलते रहते हैं, तुम्हें कहते हैं कि यह ऐसा है, यह वैसा है। अरे, तुम मेरे बारे में जितनी बुराइयां होती हैं सभी बुराइयां करते हैं। यदि वह बुराइयां तुम्हारे कान में पड़ जाती है तो तुम अपने मन में बहुत भारी क्रोध लेट हो और फिर उसे कार्य में ढीले पड़ जाते हो, जो कार्य तुम निरंतर कर रहे हो। परंतु मेरे, यदि तुम उन सब वाक्य पर ध्यान न देते हुए उनकी टिप्पणी पर ध्यान न देते कि यदि तुम अपना कार्य करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि यदि तुम उनकी बातों में उलझ जाओगे तो तुम अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तुम उनके बारे में ही सोचते रहोगे कि उसे व्यक्ति ने हमारे विषय में ऐसी ऐसी बातें कही थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उनकी बातों से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। परंतु मेरे बच्चे, वह तुम्हें इसीलिए गुस्सा दिलाते हैं और इसीलिए तुम्हें भड़कते हैं कि किसी न किसी तरीके से इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और यह उल्टे सीधे कार्य करने लगे, और जब यह उल्टे सीधे कार्य करने लगेगा तो इसका ही कार्य बिगड़ जाएगा और यह बर्बादी की उसे नजरिया तक पहुंच जाएगा, जहां से देखने में मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। यह इच्छा वह तुम्हारे लिए अपने मन में प्रकट करते हैं। परंतु मेरे बच्चे, जो समझदार होते हैं, जिनके अंदर समझ होती है कि लोग इस संसार में अनेक प्रकार के हैं, वे तुम्हारे मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए अनेकों प्रकार की बातें करेंगे। परंतु यदि तुम समझदार व ज्ञानी हो तो तुम उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे की ओर
बढ़ते चले जाओगे और जब तुम आगे की ओर बढ़ते चले जाओगे तो वह तुम्हें पीछे से देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा कि मैं इस व्यक्ति के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रहा था, फिर भी आज वह आगे की ओर रफ्तार पकड़े हुए हैं और वह अपने सफलता की उस परम सीमा तक पहुंच चुका है जहां पर उसे सफलता मिलनी है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी रफ्तार को देखकर बहुत लोग तुम्हारा पीछा करेंगे, बहुत लोग यह सोचेंगे कि इसके अंदर इतना जोश और इतना उत्साह कहाँ से आ गया है, कौन सी इसकी दिव्य शक्ति इसकी सहायता कर रही है। यह सब जानने के लिए तुम्हारे पीछे लग जाएंगे, बहुत बातें निकालने के लिए यही बार बार सोचेंगे कि मुझे अब इसके बारे में पता करना है। परंतु तुम्हें अपनी रफ्तार को आगे बढ़ते रहना है, उनकी तरफ मुड़कर पीछे नहीं देखना है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम मुड़कर पीछे देख लोगे तब तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा और वे लोग तुम्हें समझ जाएं कि तुम किस प्रकार से कार्य कर रहे हो और किस प्रकार से अपने जीवन का पूरा प्रकरण इस संसार में प्रस्तुत कर रहे हो। वह भी तुम्हारे जैसा कार्य करना शुरू करेंगे या तो फिर तुम्हारे करर में बढ़ाएं उत्पन्न करेंगे, दिक्कत उत्पन्न करेंगे, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं जितना बता रही हूँ उतना ही तुम्हें करना है। वह अपने आप में इतनी शर्म महसूस करेगा कि फिर दोबारा वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। वह अपने आप छुपाए कि मैं इसके बारे में ऐसा बोला था, ऐसा किया था। आज उसने जीत हासिल की है, अब मैं उसके सामने किस प्रकार से जाऊं, किस प्रकार से उसके सामने खड़ा होकर उससे बात करूं, क्योंकि मैं तो उसके बारे में सदैव बुरा भला ही कहा है, कभी मैंने अच्छे वाक्य उसके लिए नहीं निकले हैं। आज वह एक सफल व्यक्ति हो करके मेरे बारे में क्या बोलता है, शायद मैं उसके सामने जाऊं तो वह मेरे बारे में कुछ बुरा भला ना बोल दे, परंतु ऐसी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना अपमान सहन कर लेते हैं परंतु दूसरे को अपमानित नहीं करते हैं। यही उनके लिए सर्वोपरि है और यही उनका एक उदाहरण है। एक अच्छे इंसान होने का, अच्छी सभ्यता होने का, अच्छी सीख उनके अच्छे आश्रमों को प्रस्तुत करती है। वह कभी भी अपना बदला बुराई से नहीं लेते हैं। यदि कोई उन्हें बुरा भला कहते हैं या उन्हें मार भी देता है तो वे लोग बदल स्वयं जाकर के नहीं लेते हैं, बस वह इसी प्रकार से बदला लेंगे। जब वह तुमसे ऊपर हो जाएंगे तब तुम स्वयं ही अपने अंदर एक बहुत बड़ी शर्म महसूस करोगे और उसे शर्म के चलते तुम खुद ही पानी पानी हो जाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में अनेकों प्राणी हैं जो बहुत तरीके से बातें करते हैं, उन्हें तो समझ में ही नहीं आता है कि मुझे समझ में किस तरीके से जीवन जीना है और समाज को किस तरीके से सुधारना है। प्रत्येक प्राणी को समाज सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से तुम्हारी काली माता समस्त संसार को सुधारने का और चलने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सभी को दूत अपने अपने घर के सदस्यों और दोस्त मित्रों को सुधारने का प्रयास करें। जब तुम उन्हें सुधार लगे तो इसी प्रकार से अनेकों लोग यह कार्य करने लगेंगे। जब अनेकों लोग ऐसे कार्य करने लगेंगे तो तुम्हारा गांव सुधर जाएगा, फिर तुम्हारा समाज सुधर जाएगा, फिर तुम्हारा क्षेत्र सुधर जाएगा। इसी प्रकार से संपूर्ण संसार एक अच्छी सीख के साथ एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करेगा और अच्छे तरीके से अपने जीवन का निर्वहन करेगी और फिर उनके जीवन में कभी भी कोई ऐसी घड़ी नहीं आएगी जो उनके लिए कठिन व्यतीत हो। मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन में आज से सभी परेशानियों का अंत करने आया हूँ। तुम्हारे जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख तकलीफ है, उनका आज अंत होकर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। मेरे बच्चे, में जिस प्रकार से तुम्हें बता रहा कि इस प्रकार से अपने जीवन को प्रस्तुत करो और अपने जीवन का आँख करो, अपने जीवन को सुधारो। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे जीवन में समस्त परेशानियों का अंत तो हो ही जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हारे जीवन की खुशी का पांव अब आने वाला है। तुम्हारे जीवन में मैं ऐसे पर लेकर के आऊंगा जो तुमने आज तक सोच नहीं होंगे, परंतु बस तुम्हें
अपने आप को सही तरीके से स्थिति में लेकर के आना है, जहां से तुम सही तरीके से कार्य कर सको और अपने जीवन की कार्य प्रणाली को आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, यदि मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर ना कर सका तो मेरे भगवान होने का क्या फायदा है, क्योंकि तुम मेरी भक्ति इसीलिए करती हूँ कि मेरे जीवन में कोई दुख ना हो, मैं हमेशा सुखी रहो, जितने भी संकट आए हुए सब स्वयं ही दूर हो जाएं, क्योंकि मेरे रक्षक प्रभु महादेव है, वह मेरी रक्षा में लगे हुए हैं और मेरी सुरक्षा कर रहे हैं। जब इतने बड़े ईश्वर मेरे साथ है तो मेरे जीवन में दुख होने का कोई तो प्रश्न ही नहीं उठाता है। मेरे बच्चे, यह सीख तुम सोचते रहते हो और अपने जीवन में सीखते रहते हो कि भगवान ही सर्वोपरि है, जो सबके लिए अच्छे अच्छे रास्ते बनाते रहते हैं और उन्हें अच्छे तरीके से सफलता की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा होता है उसे कार्य में भी सफल बनाते हैं और उनका पूर्ण ज्ञान देते हुए उन्हें निष्ठावान बनते हैं। परंतु मेरे बच्चे, कुछ लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं जो सिर्फ बेईमानी मक्कारी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु मेरे बच्चे ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मेरे बच्चे, उसे व्यक्ति ने कितनी मेहनत से धन कमाया होगा, उसे व्यक्ति ने कितनी मेहनत से अपनी और शौकत बनाई होगी, परंतु तुम लोग जो ऐसे होते हैं लुटेरे, वे क्षण भर में उनकी सभी निराशा उनके जीवन में लाकर खड़ी कर देते हैं। मेरा उद्देश्य है, तुम्हारे पास मैंने बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है और इतना बलवान शरीर दिया है, उसका प्रयोग करके तुम अपने जीवन की जीविका को पूर्ण करने का प्रयास करो। और जब तो ना पूर्ण कर पाओ तब तो मेरे दरबार चले आओ, मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूं और तुम अच्छे के तुम्हारे जीवन को सुचारू रूप से चलने का प्रयास करूंगा और मैं एक दिन तुम्हें सफल अवश्य बना दूंगा, क्योंकि यह मेरा वादा है। यह तुम्हारे प्रभु जी का एक बहुत ही कठोर था और अतुलनीय वादा है। मैं तुम्हारे जीवन की सभी गतिविधियों को सुनिश्चित कर दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे, जो मूल समय होता है वह कुछ ही समय के लिए आता है और जो अनमोल समय होता है वह बहुत ज्यादा टाइम के लिए होता है। इसीलिए मेरे बच्चे, यदि उसे बीच में तुम अपने कार्य को करते हो तो वह पूर्ण हो जाता है, परंतु जब वही कार्य विपरीत स्थिति में करते हो तो वह अपूर्ण हो जाता है। यह मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम कभी कभी जल्दबाजी में समय का ध्यान देते हुए अपने कार्य को प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें बड़ी ही सरलता से अपने समय के अनुसार कार्य क्षेत्र में प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम इस पर विशेष ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे जीवन में समस्या का खत्म होने वाला नहीं है। जीवन की सबसे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ बात मैं तुमसे यही बताया दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, अपने अंदर एक निष्ठा और एक प्रतिमा का उदाहरण प्रस्तुत करो। मेरे बच्चे, मेरी छवि को अपने हृदय में बरसाओ, अपने दिल में बरसाओ और मुझे बार बार स्मरण करो और मेरी भक्ति करो। जब तो इतना कर ले जाओगे तो तुम हर कार्य में संभव बना पाओगे। यदि तुम ऐसा करने हेतु तुम्हारे लिए कोई अन्य रास्ता, कोई अन्य प्रकार का रास्ता है ही नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बहुत ही गहराई से देखा है और उसे गहराई में मैंने देखा है। तुमने आज तक बहुत सारी समस्याओं को देखा है, अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है। यदि मैं उसका व्याख्यान किसी के सामने कर दूं तो वह रोने लगेगी। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब होने के कारण, तुम्हारे जीवन में इतनी परेशानियां होने के कारण फिर भी तुमने लगातार निरंतर मेहनत जारी की है और मेरी भक्ति में निरंतर लगे रहे हो। जब तुम मेरी भक्ति में निरंतर लगे रहे हो और अपनी मेहनत को इस तरीके से प्रस्तुत करते रहे हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में अपनी एंट्री करना सही समझा और फिर मैं तुम्हारे जीवन में अपनी एंट्री कर दिया। जब मेरी एंट्री तुम्हारे जीवन में हो गए तब तुम्हारी व्यवस्थाएं कुछ सुचारू रूप से चलने लगे, अन्यथा तुम उल्टे पलटे कार्य कर रहे थे और तो हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए यह या नहीं। मैंने जो भी सीख तुम्हें दी है वह बेहतर दी है, क्योंकि मेरा उद्देश्य यही रहता है कि मैं जिसको भी सीख दूंगा
बेहतर दो। यदि मैं गलत तरीके से तुम्हें बता तो तुम्हारे जीवन में गलत असर पड़ेगा और तुम अपने आप को गलत तरीके से आगे की ओर बाधाओं में पड़ जाओगे। इसीलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु के संदेशों को, प्रत्येक संदेशों को सुनना चाहिए, उन पर विश्वास करना चाहिए, उन्हीं के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। परंतु जो करने के लिए बताया जाए वही करिए। हर करने के लिए नहीं होती है, परंतु समझने के लिए आवश्यक होती है। यदि तुम समझ लेते हो या समझने के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। और जब तुम्हारे लिए बेहतर हो जाता है तो मेरे लिए भी अच्छा हो जाता है कि मेरी संतान है जो मेरे इस पृथ्वी लोक में मेरे द्वारा भेजी गई है और भी आज मेरे द्वारा बताए गए कार्यों को सही तरीके से कर रही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं इतना प्रसन्न हूँ यदि कोई भक्त मेरी बात को मानता है और मेरे अनुसार कार्य करता है। मुझे अधिक प्रसन्नता होती है क्योंकि वह जो कार्य बताऊंगा वह सही और सटीक बताऊंगा, जो तुम्हारे जीवन को सुधार सके और तुम्हारे जीवन को आगे। मेरे बच्चे में मैं जानता हूँ तुम्हारी स्थिति इस समय खराब चल रही है। तुम अपने परिवार का किसी भी तरीके से भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो और नहीं ही उनकी जरूरत को पूरा कर पा रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ी मूल समस्या है तुम्हारे जीवन की। परंतु मेरे बच्चे, तुम जिस कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हो वह तुम्हारे लिए सरल है और उसमें तुम्हें लाभ प्राप्त होने वाला है। मैं यह साफ साफ देख रहा हूँ जिस कार्य में तुम लगे हो वह तुम्हारे लिए बेहतर है, परंतु उसको किसी की जानकारी होने मत देना। तुम जिस तरीके से कार्य कर रहे हो उसी तरीके से उसे कार्य को करते रहना। यदि तुम किसी अपने पड़ोसी से, किसी अपने साथी से, किसी अपने मित्र से इस बात को बताते हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ मुश्किल हो जाएगा और आगे की जितनी व्यवस्थाएं हैं वह सुचारू रूप से बंद हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि व्यवस्थाओं को पहले सही तरीके से करना चाहिए, उसके बाद ही उसे पर कोई कार्य करना चाहिए। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं, क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्यादा की इच्छा नहीं है और नहीं लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस यही चाहते हो कि मुझे किसी न किसी तरीके से इनका निर्वहन करना है और फिर तुम सही तरीके से निर्वहन भी करते हो। क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाए और जब संभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं, किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करो। क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा नहीं है, परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप टैप करें कि आज मेरे प्रभु शिव शंकर ने मेरे जीवन के बारे में विस्तार पूर्वक जो निचोड़ निकला है वह सब सत्य है। आज उन्होंने इस प्रकार से प्रदर्शन किया है, मेरे जीवन का अलंकरण किया है कि मैं किसी को बात नहीं सकता हूँ। आज उन्होंने मेरे अंदर इतनी खुशी उत्पन्न कर दी है कि मैं किसी को दूध बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं जिस अंधविश्वास में जी रहा था, जिस तरीके से अपने जीवन को देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आगे चलकर क्या करूँगा, आगे मैं अपने परिवार को किस प्रकार से चलाऊंगा और आगे चलकर मैं कैसे कार्य करूंगा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। परंतु उतने में मेरे प्रभु ने मेरी पुकार सुन ली। मैं बहुत दिनों से अपने प्रभु की विनती कर रहा था, उनकी पूजा कर रहा था और उनके सामने अपनी समस्याओं को रख रहा था, परंतु मेरी प्रार्थना अंत तक पहुंच नहीं पा रही थी। किंतु अब काफी समय के बाद मेरी समस्या मेरे प्रभु तक पहुंच गई है। जब उन्होंने मेरी समस्याओं के बारे में देखा तब उन्होंने संतुष्ट करने का प्रयास किया और पूर्णता है मेरे पास आकर के मुझे संदेश के माध्यम से मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया। आज मुझे प्रसन्नता हो रही है उनके संदेश को सुनकर के, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए इतना समय
निकालकर जो यह सारांश मेरे लिए लिखित रूप में लेकर के आए हैं, उससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यह जब समय के अनुसार मेरे परिवर्तन होता तो मुझे दुख होता, परंतु आज मेरे प्रभु मेरे समय आने के पूर्व ही मेरी समस्याओं और मेरे जीवन के सुखों के बारे में बता रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने आज है उसे बताया है कि यह मेरी सभी परेशानियों और सभी दिक्कतों को दूर कर दिया जाएगा। यह बात जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने प्रभु का किस प्रकार से धन्यवाद करूँ। मैं मेरे बच्चे, यदि आज तुमने मेरी बात मान ली होती तो तुम जिन कठिनाइयों से गुजर रहे हो, जिस समय से गुजर रहे हो, वह तुम्हारे साथ कभी ना होता। कभी भी तुम कठिनाइयों से ना गुजरते। तुम्हारे पास इतनी कभी भी मजबूरी ना आई। और जो तुम्हारा नुकसान हो रहा है, जो तुम्हें लाभ नहीं हो रहा है, हर जगह पर असफल हो रहे हो, सभी कार्य तुम्हारे भारी भारी पूर्ण होते, क्योंकि यह तुम्हारी काली माता का पूर्ण रूप से विदव वादा है। मैं जिसको वादा कर देता हूँ मैं उसे निभा कर रहती, क्योंकि मेरे माता मैं काली माँ हूँ और तुम्हारी काली माता कभी भी किसी के साथ अहित और अनुचित कर ही नहीं सकती है। मेरे माँ बच्चे, मेरा प्रयास यही रहता है कि तुम्हें निरंतर आगे की ओर बने रखना, ना कि तुम्हारी समस्याओं को और बढ़ाना। यदि तुम मेरी बात को मान ले जाते हो और अपने जीवन का सही समय सही तरीके से प्रस्तुत कर ले जाते हो, इस्तेमाल कर ले जाते हो, तो तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बन जाते हो और तुम्हें फिर किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना किसी के सहारे की जरूरत है। आज यदि तुम्हें जो भी मिला है उसमें तुम संतुष्ट हो तो तुम्हें संतुष्ट रहना ही तुम्हारे लिए परिपक्वता की विचारधारा है। यदि तुम इस तरीके से परिपक्वता के आधार पर नहीं चल पाओगे तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारी माता ने सब कुछ तुम्हारे लिए किया है। तुम्हारे लिए सभी द्वार खोल दिए हैं। कोई भी द्वार बंद नहीं है। जिधर से जाओगे तुम आसानी से चले जाओगे। कोई उसमें रोक टोक वाली बात नहीं है। बस तुम्हें अपने आप को गहराई और उच्चतम की सीमाओं को पार करना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर गर्व उत्तम लाना है। अपने आप को तो इस तरीके से प्रस्तुत करना है, अपने आप को इस तरीके से दिखाना है कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम कोई आसान व्यक्ति नहीं हो। तुमने हर चीज आसान की है। तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अपने जीवन को साधारण तरीके से मत जियो। बस एक मिसाल ऐसी पैदा करो जो तुम्हारे सामने आकर के लोग तुम्हारा नाम ले और तुम्हें यह कहे कि यह इंसान इतना महान और इतना सर्वश्रेष्ठ है कि आज इसने अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ खड़ा कर लिया है, बहुत कुछ बना लिया है। इस प्रकार से तुम्हें पूरी तरीके से सोचना है। यदि इस प्रकार से तुमने सोचा, अपनी सोचनी मानसिकता को बदल लिया, तो तुम्हारा सर्वस्व बेहतर ही बेहतर होने वाला है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी काली माता का जाने का समय हो गया है। अब तुम्हारी काली माता और तुम्हारे प्रभु महादेव जी वापस जा रहे हैं अपने धाम। अगला संदेश तुम्हारे लिए फिर लेकर के आएंगे। मेरे अगले संदेश की प्रतीक्षा करना। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। जय माता रानी। जय हनुमान। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। हर हर महादेव।